गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो कल हम लोगों ने एक सेशन किया था गूगल मीट पे, ठीक है। जिसमें जुड़े थे कुछ बच्चे। तो अ, मैंने बहुत सारे चीज़ें उन लोगों को बोला, समझाया, और जिन्होंने मिस कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई ऐसा सेशन हो तो मिस ना करें, कनेक्ट हुआ करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ से सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा ईमेल आईडी, और जब भी मेरी नीड हो आप इसको नोट डाउन करके रख लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लेना। तो ये है कल का टास्क। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और क्या बोलते हैं, मैंने जो बोला था आप लोगों से, ये बीएमसी का जितना भी टेस्ट है आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, ठीक है। और आज से ये जो मैं दे रहा था हो गया अब यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है। सॉरी। और आज से आपके प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल का बूस्टअप मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का टास्क हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, आज का जो टास्क है ना, वहाँ मैंने स्टैटिक जीके भी रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जीएस का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर करके जाना बहुत जरूरी है जीएस का, ठीक है। और उसके बाद रिविजन्स रखा है, सारे सब्जेक्ट्स का शॉर्ट नोट से रिवीजन रखा है, ठीक है। और आज या कल, मतलब कि सैटरडे को, मैं आप लोग को एक सेशन दूंगा जहाँ पे मैं टेक्निकल का इम्पोर्टेंस सारा वो दूंगा, ठीक है। टॉपिक्स दूंगा कि ये सारे टॉपिक्स का है, इंपॉर्टेंस है, जिनको प्रोबेबली दम चांसेस हाईली हैं वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब आपको ना वो सारे टॉपिक्स को देख के जाना है, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज का टास्क डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग करना है। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, और पहले सॉरी, बहुत खांसी हो रहा है मुझे। देखो, मैं रीजनिंग टेक्स्ट बुक से देता हूँ आप लोग को, ठीक। तो जिन लोगों का ना कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक, टेक्स्ट बुक क्या कर रहे हैं ना कि आजकल मैथमेटिकल रीजनिंग भी उसमें डाल रही है। तो उससे घबराना नहीं है, ये नहीं देखना है कि वो आएगा नहीं आएगा। देखो, सिलेबस में मैथमेटिकल टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब हर एक सिचुएशन के लिए तुम लोगों को रेडी करना है, मतलब करेंगे, इसलिए उन्होंने ना बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करके टेस्ट को बनाया है, ठीक है। तो आप लोग लगाएंगे, और मैं जो टेक्स्ट बुक से दे रहा हूँ ना, उसे लगाने के बाद अगर आपको किसी टॉपिक में ना ऐसा लगता है कि यार मेरा ये टॉपिक अभी भी के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा रॉन्ग हो रहा है, तो मैं हाईली ये चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, सबको करना है, मतलब हर एक स्टूडेंट को करना है कि आप लोग को यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आप लोग को वो टॉपिक सर्च करना है, और उस पर कम से कम 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे लगा लेना है। एग्जाम में जाने से पहले वो सारा चीज कर डालो जो बाधा डाल रही है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। और वहीं स्टैटिक जीके की बात करूं, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर स्टैटिक जीके हम लोग भूल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, भूल जा रहे हैं चीजें। जब एग्जाम आता है ना पास में, तो ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ चीज भी हम लोग भूल गए। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन देखोगे, वो टॉपिक देखोगे, तो मतलब वो चीज दोबारा से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है बहुत, अभी ऐसा होगा कि कुछ आता ही नहीं है, भूल गए हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग जीरो लेवल पा गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम से पहले होती हैं, ठीक है। बट इन सब चीजों से घबराना नहीं है। देखो, ये सब चीजें उन्हीं ने के साथ होता है जिन्होंने मेहनत किया होता है, जो पढ़ रहे होते हैं। और जिन्होंने मेहनत ही नहीं किया तो उनको क्या डर है, क्या एग्जाम एंग्जाइटी है ना, उन लोगों को तो कुछ होगा ही नहीं। तो आई होप आप लोग इन सब चीजों से डरेंगे नहीं। तो आज जो करना है स्टैटिक जीके में आप लोगों को, ये सेंसस ऑफ करना है 2011 इंडिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना मैंने देखा हर एक एग्जाम में, हर एक साल इसमें क्या बोलते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से, ठीक है। क्वेश्चंस बना के पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप लोग इसे करेंगे अच्छे से। देखो, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो मैंने ऑलरेडी कुछ बुक्स अपलोड करके रखे हैं, हिंदी में है वो, तो उसमें हिंदी वाले पढ़ लेंगे। और जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ने, इंग्लिश में मैंने शायद पीडीएफ भी अपलोड कर रखा है, हाँ पीडीएफ अपलोड कर रखा है मैंने सेंसस का, ठीक है। तो वो आप लोग वहां से पढ़ लेंगे। अगर ना मिले पीडीएफ, टेलीग्राम में मैंने ऐसे कर रखा, देख लूंगा। अगर ना मिले तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर लूंगा, वरना गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया 2011, तो पहला लिंक जो भी खुलेगा बायजूस का या जो भी, तो उस पर क्लिक करके आप लोग देख लेंगे, ठीक है।
तो ये जरूर करना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा आपको, मैं इसलिए स्टार मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक। और आज जो रिवीजन करना है आप लोग को, बीएमसी और आरसीसी, आप लोग को शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, ठीक है। और जितने भी नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं अभी तक, सब कुछ रिवीजन कर लेना है आप लोग को, ठीक है। और हो सके तो अगर ये सारा टास्क कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचे तो आप लोग क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस रह गया है, मतलब जैसे कि पीवाईक्यू या असिस्टेंट इंजीनियर की बुक से जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं अभी तक इन सारे का, वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, बट आप लोग गो थ्रू कर लेंगे एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। और वहीं जीएस में आज क्या करना है, पीवाईक्यू 2018 का मैंने यहाँ पे 5 से 7 साल का पीवाईक्यू लिया है, ठीक है, कि 5 से 7 साल का आप लोग को पीवाईक्यू करके जाना है एक बार एग्जाम में, ठीक। आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी चीजें हैं, बट प्राइमरी है कि आपको करके जाना है। मैंने पहले भी बताया है कि पीवाईक्यू मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि एज इट इज रिपीट हो एग्जाम में, है ना। मैं पीवाईक्यू इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग जो पढ़ा है आप लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से आप लोग का मतलब बैठ जाए माइंड में, बिल्डअप हो जाए, और मतलब माइंड उस चीज को और अच्छे से ग्रैब कर ले, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं टेक्स्ट बुक। तो देखो ये है टेक्स्ट बुक, ठीक। तो पीवाईक्यू सेक्शन पे आने के बाद ना आप लोग को आना है 29 प्रीवियस ईयर पेपर, इस पे क्लिक करते ही आ जाना है नीचे। अब नीचे जाना है 2018 में, आ जाना है ये रहा 2018 का, ये है मॉर्निंग का और ये भी मॉर्निंग का है, मतलब कि ये है 27 जनवरी का, ये है 29 जनवरी का। इसको क्या करना है कि पेपर को सबमिट कर देना है। एक मिनट रुको, इसको क्या करना है ना कि आप लोगों को 27 जनवरी और 29 जनवरी के पेपर को सबमिट कर देना है। और जितने भी 50 क्वेश्चंस है उन सबको देखना है अच्छे से, हर एक क्वेश्चंस को आप लोग को पढ़ना है, आंसर देखना, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। आप लोग करंट अफेयर वाला क्वेश्चन स्किप कर देना, बाकी जो स्टैटिक्स वाला है और जो चीजें हैं पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन सबके क्वेश्चंस अच्छे से देखना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो क्योंकि ना मैंने टेक्स्ट बुक से मैं इसलिए दे रहा हूँ ना कि सारे बच्चे इजिली, इस टेक्स्ट बुक तो सबके पास ही होगा, तो आराम से आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हो पीवाईक्यू, ठीक है। तो सबमिट कर देना, सबमिट करने के बाद रुको मैं एक ना करके दिखा देता हूँ आप लोग को 2018 का। देखो ऐसे सबमिट कर देना इसको। चलो टेस्ट को सबमिट कर दिया हमने। अब जैसे सबमिट किया ना, आप जाना सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का आना है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन पे, और ऐसे करके ना ये जो री अटेम्प्ट है इसको ऑफ कर देना है, तो ऐसा खुल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे करना है आप लोग को जीएस वाला, ठीक। तो अब रीजनिंग का देख लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए ना आप लोग को आना है क्या बोलते हैं, इस पे मॉक टेस्ट पे, और कहाँ गया 85 सेव्ड क्वेश्चंस, फिर इस पे। तो आज जो करना है आप लोग को 9 करना है, मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन 9 करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का होगा, और हर एक स्टूडेंट ट्राई करेगा कि कम से कम उनका 17 मार्क्स आए, ठीक। अब इतना तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आप लोगों से, है ना। तो आई होप, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मुझे मेल करना, और सॉरी, और ये चीज आप लोग करो, ठीक है। तो आई होप आज का टास्क आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो जिस टॉपिक्स में भी प्रॉब्लम आए ना उनको यूट्यूब पे सर्च करके एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए ऐसे ही, और थोड़ा सा मैं अगर इधर बीते 1-2 दिनों में मेल में ना चेक कर पाऊँ तो थोड़ा सा मतलब वो मत होना, क्योंकि थोड़ा शादी वादी में बिजी हूं मैं इधर, तो ठीक है। तो पढ़िए आप लोग ऐसे ही, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट टास्क में। जय हिंद, जय भारत।